Good morning, children. In this video, we are going to discuss about the properties of inverse trigonometric function. Children, in 2.1, we find out some values of sine inverse, cos inverse, tan inverse, etc. Okay, by using trigonometric table. In this video, we are going to discuss about the important formulas, and then we will do exercise 2.2 functions. Sine inverse 1 upon x. Sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू चिल्ड्रन कोसेक इनवर्स x. ओके, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है. बस वही हमें लिखना है. यहाँ पे रेंज ज़रूर हमें याद रखनी पड़ेगी. जब ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज़ लेस देन इक्वल टू -1. सेकेंड इज कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स. इसे भी ऐसे ही याद रखना है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है. यहाँ भी इसकी जो लिमिट है, इसकी जो इंटरवल है वो सेम ही रहेगा. थर्ड है टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स. टेन का उल्टा कॉट होता है. यहाँ पे जो इसका इंटरवल रहेगा, वो जो कंडीशन रहेगी वो x इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये आता है हमारा फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड पार्ट जो है इसमें आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है चिल्ड्रन, एक बार बस इसको रिवाइज कर लेते हैं. माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है. इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं एक्सरसाइज 2.1 में. 4 कर देते हैं इसको. फिफ्थ, मैंने आपको बताया था कि साइन की फैमिली में कौन कौन से आते हैं. साइन आता है, कोसैक आता है, टैन आता है. तीनों पे एक जैसी प्रॉपर्टी लगती है. तो ये कोसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स. क्लियर चिल्ड्रन. देखो, ये साइन की फैमिली और ये जो साइन की फैमिली है, साइन की फैमिली में जितने भी ये साइन कोसेक और टेन होंगे, इनमें ये जो माइनस एक्स है, जो माइनस थीटा है, ये बाहर आ जाएगा निकल के. इसके बाद जो थर्ड फैमिली हम डिस्कस करेंगे वो होगी कॉस की. कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, आपको बताया था मैंने, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ओके, ये तब एप्लीकेबल होता है जब ब्रैकेट में माइनस एक्स हो. 7. 8, कॉस की फैमिली में सेक आता है और कॉट आता है. सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. क्लियर चिल्ड्रन. फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को, तो इसका आंसर हमेशा π/2 रहेगा. ओके, ये फोर्थ फैमिली का है. 10th 11 ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी π/2 रहेगी. कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2. क्लियर चिल्ड्रन. यहाँ पे जो इसका इंटरवल है, जैसे आपकी सेकेंड फैमिली में जो दिया था, x बिलोंग्स टू -1 से 1 है. ये जो है x बिलोंग्स टू r रहेगा और यहाँ पे मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 होगा. तो ये जहाँ इस फैमिली की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि ये जितनी भी ये लिमिट है, जो कंडीशन लगाई है, वो हमेशा इस फैमिली के साथ चलेगा. फिफ्थ पार्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई. चिल्ड्रन, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो फॉर्मूले भी यहाँ अप्लाई होंगे. तो एक बार आप उनको रिवाइज ज़रूर कर लें. टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. एक्स वाई इज ग्रेटर देन
1। ओके, तो ये 5th है, 6th हो जाएगा, यही होगा, इसमें बस माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, कुछ नहीं करना है चिल्ड्रन, ये साइन यहाँ पे इंटरचेंज हो गया तो यहाँ भी साइन इंटरचेंज कर देना है। x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, ये इसकी कंडीशन है। 7th पार्ट, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये जो 2 tan इनवर्स x है ये किसके इक्वल होगा, साइन की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमने पढ़ा था x की वैल्यू 1 से कम है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 tan x कॉस की फॉर्म में क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। चिल्ड्रन, ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हमें समझ में आएगी कि हम इनको कब और कैसे इनको यूज़ करेंगे। क्लियर? आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। हो सके तो आप जहाँ स्टडी करते हैं टेबल पे इसका चिपका लें या सामने दीवार पे लगा लें, ताकि आपकी आंखों के सामने रोज़ आएगा। एक रिपीटेशन मेथड से ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे, इनको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। 9th था, ये 14th, 15th, 16th, 17th। ओके, ये लास्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जो इंटरवल है वो है -1 से 1। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आप एक बार अच्छे से इसको देख लें, रिवाइज कर लें। अब हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। दिस 2.2 इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज ओनली। सिंपल, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग। हमें LHS दिया है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू -1/2 1/2। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चिल्ड्रन कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE 2018 में 4 मार्क्स में आया था। तो LHS में तो कुछ सॉल्व करने का है नहीं, हम क्या करेंगे, इसका RHS लेंगे और उसको LHS के इक्वल लेकर आएंगे। तो RHS लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में क्या है चिल्ड्रन, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है प्रॉपर। ओके, और उसी के बेस पे हम आंसर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्लास 11th में, 3 साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। देखो एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, साइन थीटा है, यहाँ 4 है, यहाँ क्यूब है, यहाँ x है या साइन थीटा है ना, कुछ सेम सा हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम x को साइन थीटा मान लेते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अब x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, साइन इनवर्स x। अब देखो हम x की वैल्यू रखते हैं RHS में, साइन इनवर्स 3x की वैल्यू है साइन थीटा माइनस 4 क्यू थीटा। क्लियर चिल्ड्रन? ये कैसे आया है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी वैल्यू बताई थी मैंने आपको, एज ये साइन 3 थीटा होती है, तो यहाँ पे ये रख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब देखो ये साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो साइन से साइन को हम हटा के क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 3 थीटा। थीटा क्या था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x। देखो
हमारा आर एच एस 3 साइन इनवर्स एक्स आया है और एल एच एस क्या था 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट इज 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू 1/2 1। ओके चिल्ड्रन, देखो यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये एल एच एस दिया है, आर एच एस दिया है, तो हम आर एच एस लेके उसको सॉल्व करेंगे, आर एच एस लेंगे और उसको एल एच एस के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस क्या है हमारा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब चिल्ड्रन, हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस की फॉर्म में। देखो कॉस इनवर्स है, कॉस की फॉर्म में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो अब यहाँ से अगर हम इसको एक बार कंपेयर करें तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ cos क्यूब है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ cos है। तो इस फॉर्मूले को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या मान सकते हैं, हम क्या लेट कर सकते हैं, लेट x को हम cos थीटा मान लें। x को जब cos थीटा मानेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, cos इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। अब क्या करना है, हमें ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। cos इनवर्स 4x है cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो, अब ध्यान से जब हम इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल है, cos 3 थीटा के इक्वल है। cos इनवर्स एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos को हम हटा सकते हैं, क्या बचेगा चिल्ड्रन 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाली थी, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो 3 थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब हम चेक करते हैं कि LHS और RHS इक्वल आया क्या। देखो LHS है 3 cos इनवर्स x एंड RHS है 3 cos इनवर्स x, तो वी कैन राइट LHS जो चल रहा था हमारा इज इक्वल टू, सॉरी RHS जो चल रहा था हमारा इज इक्वल टू LHS, ये हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो एक बात देखते हैं, tan इनवर्स एंड tan इनवर्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का, है ना। तो हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो x मान लेते हैं, x क्या है हमारा 2/11, y क्या है 7/24। LHS लेके चलेंगे, उसको हम RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसको x मान लिया है, इसको y मान लिया है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, किसके इक्वल होता है चिल्ड्रन, ये tan इनवर्स क्या था x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24, नीचे था डिनोमिनेटर में, सॉरी tan इनवर्स तो एज इट इज है यहाँ पे ना, साइड में ये साथ में है अलग से, तो 2/11 प्लस 7/24 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब देखो tan इनवर्स एलसीएम ले लें हम इसका, 11 और 24 का एलसीएम, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 प्लस 4 26। ओके, तो एलसीएम आ गया 264। 264 11 से करेंगे तो 24 आएगा, 24 इंटू 2 48 प्लस यहाँ 7 है तो मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 11 77 अपॉन, यहाँ भी क्या होगा इसका एलसीएम ले लेंगे, 11 24 264 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 264, इससे ये कैंसिल
48 प्लस 77 tan इनवर्स 48 प्लस 77 125 अपॉन 264 माइनस 14 250। देखो इसे कट करते हैं तो ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2। क्या था ये? tan इनवर्स 1/2 हमारा LHS सॉरी RHS था, तो ये इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स x 2 tan। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो हम LHS लेके चलेंगे इसका। LHS क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इक्वल लेकर आएंगे, इसको पहले सॉल्व करके इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूले पढ़े थे 2 tan इनवर्स x के, एक साइन की फॉर्म में, एक कॉस की फॉर्म में, एक tan की फॉर्म में। तो अभी हमें tan की ज़रूरत है, तो हम इसको tan की फॉर्म में लिखेंगे। क्या होता है चिल्ड्रन? 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 साथ में चलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ओके, ये है 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/4, तो ऊपर 1 आया, नीचे 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो ये हमारा tan x प्लस tan y की फॉर्म में आ गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है? अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। x क्या है? 4/3 है, y 1/7 है। क्लियर चिल्ड्रन? तो देखो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। फर्दर सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स एलसीएम ले लेंगे, 3 और 7 का 21, यहाँ पे आ जाएगा 4 7 जा 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4/21, 21 से 21 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 21 प्लस 3 31/21 माइनस 4 17। तो ये tan इनवर्स 31/17 किसके इक्वल है? देखो 31/17 RHS के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे 5th पार्ट के बाद हमें कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, वैसे तो क्वेश्चन करते करते आपको आ जाएगा समझ में, लेकिन ये करने से पहले एक चीज़ हम याद कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं कुछ। देखो अगर क्वेश्चन में a² प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कुछ आया, तो यहाँ पे हम x को मानेंगे a tan थीटा, या और x को मानेंगे a cot थीटा। क्लियर? इस तरह का अगर कुछ आया, a² प्लस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन इस तरह का कुछ आया, तो उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसे ही a² माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो हम क्या लेंगे? x इक्वल टू a साइन थीटा मानेंगे या a कॉस थीटा मानेंगे। ओके, दोनों में से एक चीज़ मानेंगे, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। x² माइनस a² का अगर कोई फॉर्मेट आया, तो यहाँ पे हम मानेंगे a इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा या a सेक थीटा। क्लियर? और लास्ट है a प्लस एक्स या a माइनस एक्स, दोनों में से कोई भी चीज़ आ जाए, या तो a प्लस एक्स आ जाए या a माइनस एक्स आ जाए। यहाँ पे हम x सपोज करेंगे a कॉस 2 थीटा।
ओके ये सब्स्टिट्यूट करने से, इसको लर्न करने से आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हम करेंगे आगे एक्सरसाइज के, वो इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चिल्ड्रन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस बेसिक इक्वेशन में। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम देखें तो ये a है, a स्क्वायर है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। अभी हमने सब्स्टिट्यूट में पढ़ा था कि अगर देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का कुछ फॉर्म हो तो या तो हम a tan थीटा मान लें या a cot थीटा मान लें। क्लियर? तो हम क्या मान लेंगे इसको, x को a tan थीटा मानेंगे। लेट x इक्वल टू a tan थीटा। a क्या है, 1 है, तो a की जगह हम 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू tan थीटा, a इक्वल टू 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, याद रहेगा। ओके अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। क्लियर? अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने माना है tan थीटा। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माना है हमने tan थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? -1 रहेगा अपॉन tan थीटा। अब हमने पढ़ा था कहीं पे दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने क्लास 10th में, अगर आपको याद हो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। क्लियर चिल्ड्रन? देखो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1। क्लियर? अब देखो ये 1 इसके साथ है चिल्ड्रन, मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया था, ठीक है। देखो ये ऐसे है, sec स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर होता है और अंडर रूट में होता है तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, sec क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कॉस होता है, और tan होता है sin अपॉन कॉस, यही होता है ना। आपको बता देती हूँ, यहाँ लिख भी देते हैं, sec थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा एंड tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या होगा, देखो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पूरा एक ब्रैकेट हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चिल्ड्रन ये वैल्यू हमारी कहाँ से आई, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो हम करेंगे उसमें देखो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, यहाँ पे इस चैप्टर में स्पेशली क्लास 11th के फॉर्मूलेज की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप क्लास 11 के फॉर्मूलेज को साथ में रखकर बैठें या उसे अच्छे से याद कर लें। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्लियर चिल्ड्रन? अब ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? बस इसकी वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से 1 कैंसिल,
यहाँ बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है चिल्ड्रन? tan होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब देखो tan इनवर्स से tan को हम हटा सकते हैं, क्लियर। तो जब इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा? थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी? थीटा की वैल्यू थी हमारे tan इनवर्स x। बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन 2 एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले लगे हैं इसमें, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आपको ये सब आराम से आ जाएगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन करना मैंने आपको बता दिया कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, अगर a स्क्वायर यहाँ पे ही देखो सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना चिल्ड्रन। तो देखो यहाँ जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो हम ए कोसेक थीटा लेंगे या ए सेक थीटा लेंगे। तो हम पहला वाला ही ले लेते हैं, ए कोसेक थीटा। तो मान लेते हैं x इक्वल टू ए कोसेक थीटा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कोसेक थीटा। दिस इम्प्लाइज दिस, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ डाल देंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर चिल्ड्रन, हमने इसको एज इट इज लिख दिया है। अब क्लास 10th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। बस इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब हम स्क्वायर को हटाएंगे अंडर रूट से तो क्या बचेगा? tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, यही बचेगा। कॉट थीटा क्या होता है चिल्ड्रन? 1 अपॉन tan थीटा होता है ना। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। बस इस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा उठ के ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा? tan इनवर्स tan थीटा। देखो बहुत इजी सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। बस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा cosec इनवर्स x। क्लियर, ये हमारा आंसर है। चिल्ड्रन ये आंसर तो है हमारा, लेकिन पीछे अगर आप इसके आंसर चेक करेंगे तो आपको दूसरा आंसर मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, आंसर यहाँ तक करोगे तो भी ठीक है, लेकिन एक और तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है ना। इस एक्सरसाइज के बिगनिंग में जब फॉर्मूला लिखवाए थे, जब मैंने बताया था आपको कि कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x क्या होता है? पाई बाय 2। तो वहाँ से हम कोसेक इनवर्स x की वैल्यू निकाल देंगे, क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर यहाँ तक लिखोगे तो भी करेक्ट है और ये आंसर लिखोगे तो भी करेक्ट है। क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और x जो है वो लेस देन पाई है। तो यहाँ पे अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था चिल्ड्रन की 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर? और ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बस इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे x है चिल्ड्रन,
ये x, मैंने गलती से थीटा लिख दिया, आदत पड़ गई है। देखो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 इनवर्स अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2। क्लियर। 10 इनवर्स से 10x, 10 इनवर्स से 10 इसको हम हटा सकते हैं, क्या बचेगा एंड में x बाई 2। बस यही हमारा आंसर है। कितना इजी है आंसर, बहुत इजी है। क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बहुत इजी है चिल्ड्रन, बस हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि जहाँ फॉर्मूले हमें लर्न नहीं है वहीं पे हम कुछ क्वेश्चन में अटक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 to x टू पाई, 0 to पाई दिया है हमें यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का, ये किसके इक्वल होता है 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर। अब देखो हमें इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको कॉस से डिवाइड कर दें तो सबसे पहले तो हमें 1 चाहिए, तो जब 1 से कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। क्लियर। इतना तो क्लियर हो गया आपको। तो जब नीचे हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी कॉस से डिवाइड करेंगे। क्लियर। ऐसा कर देते हैं, लिख लेते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। ओके, टू मेक इट 1, हमें 1 बनाना है यहाँ पे, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये n चिल्ड्रन न्यूमरेटर है और d से डिनोमिनेटर है। डिवाइड कर देते हैं 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 10 इनवर्स कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इतना क्लियर है चिल्ड्रन आपको ये कैसे आया। साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 इनवर्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्लियर। देखो अगर हम इसको a माने, x माने, इसको y माने, तो ये जो फॉर्मूला है देखो क्या ये फुलफिल कर रहा है। 10 इनवर्स x माइनस वाई, 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक्स क्या है हमारा 1, तो इसको अगर हम 1 लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये y क्या है हमारा 10x, बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है 10x माइनस 10y के इक्वल होता है ना। देखो 10 इनवर्स क्या लिख देंगे हम इसको चिल्ड्रन, 10 इनवर्स x कितना है 1 है, माइनस 10 इनवर्स y क्या है 10x है, यही है। अब देखो यहाँ पे हम 10 इनवर्स x माइनस 10y, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y लिख सकते हैं। x है हमारा 1, y है हमारा 10x। 10 इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 1x माइनस 10 इनवर्स, ये y की जगह क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। क्लियर। ये जो 1 है, ये 10 इनवर्स 1 कब लिखते हैं हम, 10 इनवर्स 1 कब होता है π/4 पे है ना। 10/45 क्या होता है 1 होता है, 10 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 10 इनवर्स 1 इक्वल टू 45 को π/4 भी लिख सकते हैं। तो
तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, π/4, तो इसको हम π/4 लिख सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, यहाँ बचेगा x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। हमें कंडीशन दी है मॉड ऑफ x इज लेस देन a। ओके चिल्ड्रन, अब देखो जब इस तरह का फॉर्मेट होता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया था कि x क्या मानते हैं, a साइन थीटा मानते हैं या कॉस थीटा मानते हैं। ठीक है, तो हम साइन थीटा मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू a साइन थीटा। चिल्ड्रन ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बिगनिंग में ही सब्स्टिट्यूशन बता दिए थे कि कहाँ पे किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर आपको वो याद हो जाएगा, वैसे तो आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप वो लर्न हो जाएगा, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी कि कब हमें कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। बस इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है। टेन इनवर्स x है हमारा a साइन थीटा अपॉन √a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर चिल्ड्रन? देखो टेन इनवर्स, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a² कॉमन ले लें, a² 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है चिल्ड्रन, हमने पढ़ा था दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लास 10 में पढ़ा था ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन √a² कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ का ये स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा। a से a कैंसिल, ये बचा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है चिल्ड्रन, टेन थीटा। ओके, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी, देखो थीटा की वैल्यू क्या थी, हमने नहीं निकाल ली पर हम निकाल लेते हैं। अब ये एक्स ए हो जाएगा, x के नीचे x अपॉन ए, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा। क्लियर? यहाँ से हमने साइन थीटा से थीटा की वैल्यू निकाली है, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू रख देते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। Question number 10 is saying tan inverse 3a² x minus x³ upon a³ minus 3ax²। ओके, और हमें इसकी कंडीशन दी है a इज़ ग्रेटर देन 0 माइनस a अपॉन √3 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू a अपॉन √3। ओके, तो चिल्ड्रन यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करते हैं एक फॉर्मूले से, तो देखो एक 10 इसमें 3 बहुत दिख रहे हैं ना, तो 3 थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ 3 है a², यहाँ पे अगर 1 लगा दें x³ tan क्यूब x² tan स्क्वायर, तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल जाता है ना, प्रॉपर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें एक हिंट मिल जाता है। तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू a tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan, यहाँ उठ के आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर? अब देखो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है इसमें। tan इनवर्स तो बाहर चलेगा, यहाँ देखो 3a², x की वैल्यू है a tan थीटा डॉट a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा। क्लियर? अपॉन a³ एज इट इज माइनस 3a एज इट इज आ जाएगा। x² की वैल्यू रखते हैं, x है हमारा a tan थीटा डॉट a² tan स्क्वायर थीटा।
क्लियर। अब यहाँ से ऊपर हम देखो ये ए स्क्वायर ए क्यूब है और ये भी ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है और ए डॉट ए स्क्वायर ए क्यूब है, ए क्यूब कॉमन निकाल देते हैं। टेन इनवर्स ए क्यूब, ये बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब 1 माइनस 3, यहाँ 3 आएगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। अब देखो इस फॉर्मूले से अगर हम कंपेयर करते हैं, टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। हम बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्म में ले आए इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। क्लियर। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। टेन इनवर्स से 10 को हटा देंगे, क्या बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 3 डॉट टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग दैट टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चिल्ड्रन देखो इस वाले की हमने वैल्यू एक्सरसाइज 2.1 में बहुत बार निकाली है। तो क्या वैल्यू थी, इसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे निकालेंगे। साइन 30 पे होता है, साइन 30 पे ये 1/2 होता है ना। 30 क्या होता है, π/6, π/6 पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। इस वैल्यू को डाल देते हैं, साइन टेन इनवर्स 2 कॉस 2 डॉट π/6। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये π/3 बचेगा। टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। ठीक है, अब वापस हम देखेंगे कि कॉस π/3 कब होता है। कॉस π/3 मतलब कॉस थर्ड 60 डिग्री है ना। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। टेन इनवर्स 2 डॉट कॉस π/3 होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा चिल्ड्रन, टेन इनवर्स 1। और अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था टेन π/4 होता है 1, है ना। तो π/4 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1। बस टेन इनवर्स 1 की जगह हम π/4 रख देंगे, यही हमारा आंसर है।